सबसे पहले जो है ना आप लोगों को ये वेबसाइट पे आना है। कई सारे लोग आप लोगों को अलग-अलग वेबसाइट देगा। वो लोग क्या करता है कि ये जो लिंक है इसको वो लोग अपने वेबसाइट में पेस्ट करके अपने वेबसाइट में पहले वो घुमाता है, पूरा चक्कर लगाता है कि हाँ चलो भाई उसके भी कुछ पैसे बन जाते हैं उससे, ठीक है करना करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये आप लोग को सबसे पहले भरने के लिए आपको ये वेबसाइट में आना ही होगा, और मैं आपको ये लिंक जो है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है बिहार बोर्ड तो सेलेक्ट किया हुआ ही है, इसको रहने ही देना है। और आप लोगों का यहाँ पे ईयर सेलेक्ट होगा कौन सा, अगर कोई 23 में क्या होगा, कोई 22 में क्या होगा। मैक्सिमम लोग 24 में ही किए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग 24 में किए होंगे, किसी 23 में क्या होगा, कोई 22 में क्या होगा, कोई 21 में क्या होगा, जिसका जो भी ईयर है। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मैं 24 कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग 24 में ही होंगे, ऑब्वियसली है ना। यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा एनुअल। एनुअल और यहाँ पे करना पड़ेगा कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट एनुअल क्या होता है कि जो सालाना एग्जाम होता है। कंपार्टमेंट क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी सब्जेक्ट में वो उसका नंबर कम आ गया, वो फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तो वो री एग्ज़ाम देगा उस पेपर के लिए उस तो फिर उसका जो होगा ना वहाँ पे कंपार्टमेंटल का ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं मेरा एक क्या है, एक है, मैं दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, आप तो अपना ही करेंगे ना, ठीक है। तो एक एक मान लेते हैं, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 2004 कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड फिल करेंगे। रोल कोड फिल करेंगे, उसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे। ये दोनों जैसे ही आप फिल करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। मैंने पर्सनली फिल करके देखा है, मैंने अपने छोटे भाई का इसमें करके देखा, तो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर फिल करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन यूनिक ये आईडी जो है, नेम, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो किस फॉर्मेट में हो सकता है, ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। जेपीजी हो सकता है, जेपीईजी हो सकता है, पीएनजी फाइल्स ओनली, ये तीनों फॉर्मेट में ही आपके पिक होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा इस वेबसाइट में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अप्लाई करने से पहले ना पासपोर्ट साइज का फोटो और ये सारे फॉर्मेट में किसी तीनों में से किसी एक में आपको पहले से उसको पासपोर्ट साइज का बना करके एडिट करके आपको रखना है, ठीक है। इसमें कोई एमबी का लिमिट नहीं है, तो उसका टेंशन नहीं है यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद जैसे ये 500 दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे आप ये जो टोटल मार्क्स आपने आपके एग्जाम में कितना मार्क्स आया है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको फिल नहीं करना है। मैंने करके देखा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपका भी आ ही जाएगा। और ये स्कूल नेम भी आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे जो है स्कूल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। तो स्कूल एड्रेस जो है आप अपने स्कूल से जो आपका टीचर है उससे पूछ के भर सकते हैं, या फिर आपके एडमिट कार्ड पे जो है ना वहाँ पे लिखा रहता है स्कूल एड्रेस, वहाँ से फिल कर सकते हैं, गलती नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे बक्सर कर लेता हूँ, कुछ भी आप अपने हिसाब से करेंगे ना, वो तो है ही। एयर ऑफ एयर ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि आपने जो स्कूल से जो मैट्रिक का अप्लाई किया ना, पास किया ना, तो 11th के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं हम, तो मैट्रिक जो पास किया है, तो कौन से स्कूल से किया, उस स्कूल में आपने कब एडमिशन लिया है, वो आपको जानना कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग उस स्कूल में कब से आपने, मतलब कब ज्वाइन किया, कौन से ईयर में। हो सकता है कि 2015 हो, 16 हो, किसी का उससे भी पहले हो, 10 में हो। 10 में तो ऑब्वियसली नहीं होगा मतलब 10 के बाद ही होगा, 14 के बाद ही होगा, क्योंकि फिर 10 ही साल मैट्रिक तो 10th क्लास होता है ना, तो कोई कितना 1 में ही लिया होगा, उससे पहले लिया होगा नर्सरी यूकेजी में, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना, पूछ लेना टीचर से, या फिर अगर आपको पता है तो यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे ये इतना मैटर नहीं करेगा वो, मतलब फिर भी एक अपना अंदाजा लगा के कर सकते हो, या फिर अगर पूरा श्योर होना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा भाई कि तुम टीचर से ही कांटेक्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। तो क्यों ही अब मगजमारी करना, टीचर से पूछना भाई, कॉल करो ना, टीचर कब काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर मेल कर लेंगे आपका, फिर कोई फीमेल हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग सब करेंगे। मदर टंग है, यानी इसका मातृभाषा जिसको बोलते हैं, वो हिंदी ही रहेगा। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा हमारा। उसके बाद रिलीजन आप अपने में से आपका जिसका भी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी कर लेता हूँ, चलो एक सेलेक्ट, चलो इसको मैं ऐसे ही रन देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये दोनों आप सिलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। इस दैट के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऑब्वियसली मान लेते हैं बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला वही है, तो डिस्ट्रिक्ट कुछ भी कर लेते हैं, अररिया ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक जो है कुछ भी कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से ही करेंगे, अररिया ही मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन नेम, ठीक है। सबसे पहला हाउस नंबर आएगा, फिर मतलब इसी के अकॉर्डिंग देने से ज़्यादा बेहतर होगा,
गलत तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट एड्रेस होता है ना, पहले जैसे हाउस नंबर लिखा जाता है, फिर स्ट्रीट नेम, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर स्टेशन लिखा जाता है। तो अब मैं कहूँगा कि यार तुम इसी तरह से सीरियल ही इसको फिल करो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली पिन कोड से भर देंगे अपना। मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर वो देना है जो स्टूडेंट के पास, मतलब चार चांसेस है कि वो उसी को यूज़ करता हो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई नोटिफिकेशन आए, कोई मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो मोबाइल और ईमेल एड्रेस आपको वही देना है जो ये उम्मीद रहे कि हाँ ये लॉन्ग टर्म तक एक्टिव रहेगा, मतलब वो बंद ना हो जाए फिर कहीं, ठीक है। तो वो देने से ज़्यादा बेहतर होगा। होगा तो ऐसा कुछ नहीं, पर होता है ना, चांसेस क्यों लेना कि कोई नोटिफिकेशन आए कुछ आए, तो बेहतर वही है कि भाई मोबाइल नंबर वही तो जो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहे। और मैं तो कहूँगा तो स्टूडेंट के पास रहने से बेहतर होगा, क्योंकि वही समझ पाएगा कि क्या हो रहा है उसके इसमें, अगर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है तो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर कोई आधार कार्ड नहीं सेलेक्ट करना चाहता, आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे टिक करेंगे तो इसका अल्टरनेट भी आ जाएगा यहाँ पर। वो आधार कार्ड के दूसरा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट एनरोल इन आधार एंड डजंट हैव आधार, जिसके बाद अगर आधार कार्ड ही नहीं है तो वो यहाँ पे टिक करके दूसरा फिल कर सकता, ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यार भाई यहाँ पे तो लगभग 99 के पास आधार ही, उसके बाद ठीक है अपना कंटिन्यू करना। और ये जनरल, ये जो है रिजर्वेशन डिटेल्स, ये मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं लास्ट टाइम जो फिल किया था बच्चों का, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया था ये सारी चीज़ें, और एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि आपने जो है जो अप्लाई किया था ना इस पे एग्जाम में, ये एडमिट कार्ड में जो आपका डिटेल आया ना, वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम, एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते टाइम अप्लाई किया था, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहाँ पर जो है आपको यू हैव रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट, मतलब आपका यहाँ पे ना आपको कम से कम 10 स्कूल को चुनना ही है। 10 स्कूल को मतलब वो 10 स्कूल जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहेंगे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो 10 इसको सेलेक्ट कर देंगे यार, ठीक है। आपसे सबसे पहला आप वो सेलेक्ट करना जो आपके घर के बगल में हो, जो वहाँ पे आपको जाना आसानी लगता हो, या फिर आप जहाँ चाहना चाहता हूँ वो उसका प्रेफरेंस पहले देना पड़ेगा। एक नंबर पे देंगे हम, ठीक है। मान लेते हैं मेरा यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया, कुछ आप अपने हिसाब से करेंगे, मैंने कर दिया। मान लो मुझे ए स्कूल में जाना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे स्ट्रीम मान लो साइंस लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शंस फॉर अप्लाइंग इन अदर कॉलेज, तो इसको आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद इसको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, ये ऐड हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन आ गया। फिर से आपको जो है ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया मेरा, फिर से आप वही करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने ये किया था सेम ना, चलो वही कर लेता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट तो सेम रहेगा ना यार, आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो प्रेफरेंस दोगे, पहला अगर नहीं मिलता तब दूसरा में जाएगा, दूसरा नहीं मिलता तब तीसरे में जाएगा। ऐसा होता है कि मान लो कि यार पहला में मेरा, मान लो मैंने पहले में ये ऑप्शन दिया, दूसरे में मैंने चलो मान लेते हैं ये ऑप्शन दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे साइंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया है, पहले में 2 ही ऑप्शन दिया था, क्योंकि वहाँ पे 2 ही था। यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर भी इसको स्कूल में होगा, ऑप्शन पढ़ाई हो रही है उसकी, तो उसका भी ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइंस लेके हम ऑप्शन करेंगे, तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है कि देखो, पहले तुम्हारा जो है चॉइस पहले ऑप्शन में जाएगा, पहले फर्स्ट तुम्हारा जो पहला चॉइस है, पहला प्रेफरेंस है, उस पे जाएगा, देखेगा कि हाँ जो तुम लेना चाहती हो क्या उस स्कूल में वो सीट खाली है। और अगर खाली है तो ऑब्वियसली आपको वही मिलेगा। इन केस अगर वो खाली नहीं रहता है, तब वो दूसरे पे आके देखेगा क्या वहाँ पर खाली है, वहाँ पर भी अगर ऐसा खाली होगा तो आपको दिया जाएगा। अगर इन केस नहीं होता तो तीसरे में जाएगा। तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देना है कि आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसी तरह से आपको 10 कर देना है यार, ठीक है। उसके बाद जो है 10 करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे नो करके ये दोनों ऑप्शन को टिक मार्क करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली क्लिक करोगे, वहाँ पे 2 गेटवे आएगा। एक एचडीएफसी का, मैं अभी पे नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करोगे ना, कुछ नहीं आएगा, बस एक गेटवे आएगा। वहाँ पे आप तुमको एक्सिस और एचडीएफसी बैंक आता है, तुम एचडीएफसी सेलेक्ट करना, क्योंकि एचडीएफसी ज़्यादा हो रहा है। एचडीएफसी जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे खाता होना ही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है एचडीएफसी। उसके बाद आपको जो है ना फिर एक ऑप्शन आएगा कि वहाँ पे आपका अलग अलग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप उस सबसे पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं यार, इसमें क्या ही होगा। सब तो सब आपका जो भी है सब आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। शायद ये सारा यही दिक्कत करता है ये स्कूल वाला, तो ये आपको 10 दे देना, 10 11 दे देना, 10 तो देना ही है।
यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट आपको 10 देना ही है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 दे सकते हैं, बट 10 से काम बन जाना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।